प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को मेरा सलाम। आज फिर वो मुबारक दिन है जो कि परमेश्वर की आराधना करने का दिन है, लेकिन परमेश्वर के भवन में आज भी हम जाने से वंचित हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हम सभी को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है और हमारे स्थानों पर परमेश्वर हमको आशीष दे रहा है। हमारे घर में जो आराधनाएं हो रही हैं वो आराधनाएं भी परमेश्वर स्वीकार कर रहा है और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज हर मसीही घर परमेश्वर की हैकल बन गया है, उसका भवन बन गया है और हर घर में परमेश्वर की आराधना हो रही है। मेरे मित्रों, हम जानते हैं कि ये दिन बड़े तैयारी के दिन हैं, बड़े गंभीर दिनों से हम गुजर रहे हैं, क्योंकि वातावरण हम देख रहे हैं, अशांति चारों तरफ है। अमेरिका में जो घटनाएं घट रही हैं, इससे पहले कोविड-19 का प्रकोप हमने देखा। अभी जो रिसेंटली उड़ीसा, बॉम्बे, गुजरात में जो तूफान आए, ये भी हमने देखे। दिल्ली में अप्रैल से अब तक 5 भूकंप के झटके, ये भी हमने महसूस किए, जो इस बात के लिए इशारा कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह अब द्वार ही पर खड़ा है। किस क्षण वो आ जाए हमें पता नहीं है, इसलिए हमें हर समय हर क्षण तैयार रहने की ज़रूरत है और हर मसीह व्यक्ति को अपने आप में प्रभु यीशु मसीह का एक गवाह बनने की ज़रूरत है। दूसरों को इस बात के लिए उत्साहित करने की ज़रूरत है कि दूसरे लोग भी इस बात को जानें कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन शीघ्र है। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हमारे मध्य में है और हमारी आराधना को परमेश्वर ग्रहण कर रहा है। लगातार प्रार्थना में लगे रहिए और इस बात के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि बहुत जल्द परमेश्वर का भवन खुल सके, ताकि फिर से हम उसकी आराधना में जाकर विधिवत तरीके से संगति कर सके, उसके नाम से उसकी हुजूरी का एहसास कर सके और उसकी संगति में, उसके भवन में जमा हो सके। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को अवश्य सुनेगा और बहुत जल्दी संभव होगा कि हम उसके भवन में जा पाएंगे, उसकी आराधना कर पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान सामर्थी और दयालु परमेश्वर, तू जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर ही नहीं है, हमारा स्वर्गीय पिता है। उन असंख्य आशीषों के लिए पिता में हम धन्यवाद देते हैं, जिनके हम कदापि अपने आप को योग्य नहीं पाते हैं, केवल तेरी दया से, तेरे अनुग्रह से हमको मिली हैं। तो वो परमेश्वर हमारा पिता है जो कि हमारे कामों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता है, बल्कि तू तो अपने अनुग्रह के अनुसार हमसे व्यवहार करता है और ये तेरा अनुग्रह का प्रतिफल है कि जीवितों के संसार में हम सही सलामत हैं। और आज फिर से पिता मेश्वर हमको मौका मिला है कि हम अपने घरों पर बैठकर पिता मेश्वर तेरी आराधना कर पा रहे हैं। पिता मेश्वर, इस समय हम विनती करते हैं पिता मेश्वर कि तू हमारे सारे मन, हमारे ध्यान को अपनी ओर केंद्रित कर। पिता मेश्वर, साथ में हम विनती और प्रार्थना करते हैं इस कोविड-19 वायरस के लिए पिता मेश्वर, जिससे पूरा संसार पीड़ित है। हम तुझसे विनती करते हैं पिता मेश्वर, पूरे संसार से अपने प्रकोप को ख़त्म कर दे पिताजी। हमारे शहर से और हमारे देश से पिता मेश्वर इसको ख़त्म कर दे, ताकि पूरे विश्व में, हमारे देश में शांति हो पिताजी और ज़्यादा जानों का नुकसान ना हो सके और पिता मेश्वर तमाम लोग तुझे धन्यवाद दे सकें। पिता मेश्वर, तू जानता है कि आज तमाम मसीह समाज, तमाम लोग पिता मेश्वर तेरी ओर दृष्टि लगाए हुए हैं, क्योंकि आशय का हम केवल तू ही कर सकता है और इस भयानक बीमारी से मुक्ति केवल तू ही दे सकता है। इसलिए पिता मेश्वर तेरी दया के लिए तुझसे भीख मांगते हैं और विनती करते हैं, अपने क्रोध को शांत करके पिता मेश्वर इस वायरस को इस पूरे विश्व से पिता मेश्वर खत्म कर दे। तमाम डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ और जितने भी सेवाओं में लगे हुए पिता मेश्वर, उन सब पर दया कर, अनुग्रह कर। ये इन्फेक्शन पिता मेश्वर उनको ना होने पाए। यदि कहीं कोई इन्फेक्शन हुआ है और जो पिता मेश्वर इस कोविड-19 से पीड़ित हैं, तमाम पेशेंट्स के लिए, उन चंगाई के लिए पिता मेश्वर प्रार्थना करते हैं। पिता मेश्वर सब पर दया कर, सब पर अनुग्रह कर। विनती करते हैं पिता मेश्वर उन तमाम बीमारों के लिए जिनके लगातार प्रार्थना करते हैं, और खासतौर से पिता मेश्वर पति प्रकाश के लिए तुझसे लगातार विनती करते हैं, अपनी दया कर, अनुग्रह कर। अपने दास को पिता मेश्वर संपूर्ण चंगाई दे, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। पिता मेश्वर, इस तरह से बहुत से लोग पिता मेश्वर हमारी कलीसिया में हैं जो कि बीमार हैं, परेशान हैं, उन पर तेरी दया, तेरे अनुग्रह को मांग लेते हैं। जितने बुजुर्ग हैं पिता मेश्वर, जिनके नाम लेकर हम प्रार्थना करते हैं, आज फिर उसको तेरे चरणों में रखते हैं। बुजुर्गों का साया पिता मेश्वर हमारे परिवारों पर बना रहे, हमारी कलीसिया बना रहे, ताकि इनके द्वारा जो आशीष मिलती है लगातार वो आशीष मिलती रहे। हर एक बुजुर्ग को पिता मेश्वर हम इस समय यीशु के लहू में ढांप देना चाहते हैं। तमाम दुर्बलता से, तमाम कमजोरी से, तमाम इन्फेक्शन से बचा और विशेष अनुग्रह उन पर बना के रख। तमाम परिवारों पर पिता मेश्वर तेरी आशीष चाहते हैं। हर परिवार को एक जिम्मेदार परिवार बना, ताकि हम सब मिलकर तेरे बेटे के दूसरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर सके। पिता मेश्वर चाहते हैं ये पूरी आराधना तेरी आत्मा की अगुवाई में हो सके, तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा हो सके, ताकि हमारी आराधना तेरी निकटता में गहन होकर ठहर सके। पूरी आराधना को पिता मेश्वर हम तेरे सामर्थ्य बलवंत हाथों में सौंप देते हैं। पिता मेश्वर, इससे पहले कि आराधना को हम शुरू करें, यदि जानबूझकर या अनजाने में हमसे कोई भूल चूक गलती खता हुई है तो माफ़ कर दे और अपनी आराधना करने के योग्य हमको बना ले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
तुझको ही ताकूं कि तेरा हूँ, दिल मेरा मेरा बिनती करूं, दिल मेरा तेरा, दिल मेरा ले, ओ तेरी इच्छा पूरी मुझसे, दिल मेरा ले, दिल मेरा ले, ओ तेरी इच्छा पूरी मुझसे, दिल मेरा ले, दिल मेरा ले, इसको पराको शक्ति भर दे, मैं हूँ अयोग्य निर्बल लाचार, पवित्र आत्मा से प्रभु सवार, दिल मेरा ले, दिल मेरा ले, इसको पराको शक्ति भर दे, दिल मेरा ले, दिल मेरा ले, इसको पराको शक्ति भर दे, दिल मेरा ले, दिल मेरा ले, ये मन का मंदिर प्रेम से भर दे, प्यारे मसीह अब आजा मन में, करूँगा मैं वो जो तू चाहे, दिल मेरा ले, दिल मेरा ले, ये मन का मंदिर प्रेम से भर दे, प्यारे मसीह अब आजा मन में, करूँगा मैं वो जो तू चाहे, करूँगा मैं वो जो तू चाहे। आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, एक बार एक चर्च की मीटिंग हो रही थी और उसमें लोगों के विचार दिए जा रहे थे, और वहाँ पर एक जवान ने खड़े होकर कहा कि मेरी उम्र इस समय तकरीबन 30 वर्ष की हो गई है और मैं अपने जीवन में तकरीबन 15 से 1600 सरमन सुन चुका हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं है कि कौन सा सरमन मैंने कब सुना, और मुझे लगता है कि ये एक वेस्टेज ऑफ टाइम है। हम इसकी जगह प्रेज एंड वर्शिप कर सकते हैं, हम गवाही दे सकते हैं और दूसरे काम कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन वचन से कुछ लाभ हो रहा है। और सबसे सुझाव मांगा गया और कहा कि एक हफ्ते के बाद हम फिर मिलेंगे और ये एक गंभीर विषय है, इस पर हम बातचीत करेंगे। एक हफ्ते के बाद फिर से जब ये चर्च मीटिंग शुरू हुई और इस नौजवान ने फिर से इस बात को कहा कि मैं 1500 के करीब सरमन सुन चुका हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं है कौन सा सरमन मैंने कब सुना, विषय याद नहीं है, और मुझे लगता है कि इससे लाभ नहीं हो रहा है। एक बुजुर्ग जो कि इस बात को सुन रहे थे, अपने स्थान पर वो खड़े हुए, उन्होंने बोला कि मेरी उम्र इस समय तकरीबन 65 साल है और मेरी शादी को तकरीबन 40 वर्ष हो गए हैं, और इन 40 वर्षों में मैंने तकरीबन 40 से 45 हज़ार बार अपनी पत्नी के हाथ का बनाया हुआ खाना खाया है। और यदि आप मुझसे पूछें कि कौन सा खाना कब बना था, क्या मेन्यू था, क्या उसका टेस्ट था, तो मुझे कुछ याद नहीं है। लेकिन मैं इस बात को बड़ी
ज़ोर के साथ कह सकता हूँ कि यदि मैं आज तंदुरुस्त हूँ और आज आपके बीच में खड़ा हूँ, तो ये कहीं ना कहीं उसी का प्रतिफल है। उस खाने ने मुझे बल दिया है, शक्ति दी है, मेरे स्वास्थ्य को अच्छा रखा है और इसी कारण मैं जीवित हूँ। और पूरी कलीसिया इस बात को समझ गई कि वो बुजुर्ग क्या कहना चाहते हैं। मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन हमें आत्मिक रूप से जीवित रखता है और इसके लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि वो विभिन्न माध्यमों के द्वारा हमसे बातचीत करता है और अपने वचनों को हम तक पहुंचाता है। प्रियो, पिछले संडे को डे ऑफ पेंटिकॉस्ट था और परमेश्वर के वचनों पर हमने विचार किया। आज आप मेरे साथ निकाल के रखिए प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, और हम चंद बातों पर आज विचार करेंगे और अपने जीवन में इस बात को सोचेंगे कि हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन कितना महत्वपूर्ण है और हम उसे किस प्रकार से ग्रहण करते हैं, किस प्रकार से समझते हैं। मैं जब इसका अध्ययन कर रहा था तो मैंने देखा कि जब पेंतिकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा चेलों पर उतरा और पूरी सामर्थ के साथ जब चेलों ने और पतरस ने खासतौर से जब परमेश्वर के वचन का प्रचार करना शुरू किया, तो उसी दिन पहले प्रचार में तकरीबन 3000 आत्माएं बचाई गई। 3000 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, अपनी गलतियों का एहसास किया, नया जीवन शुरू किया और हम जानते हैं कि एक कलीसिया की स्थापना उस दिन हो गई। ये केवल परमेश्वर के वचन का कार्य था, क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरे मित्रों, यदि यिर्मयाह नबी की पुस्तक को हम देखें 23वां अध्याय उसके 29वें पद में लिखा हुआ है कि वो एक आग सा है। परमेश्वर का वचन हथौड़ा सा है, वो कठोर से कठोर हृदय को तोड़कर उसको दीन और नम्र बना सकता है ताकि वो परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर सके। जी हाँ मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन जीवन को बदलने में सक्षम है, लेकिन यदि हम उसको सुने, हम ध्यान से सुने और अपने मन में उसको हम उचित स्थान दें। आज भी परमेश्वर का वचन मेरे मित्रों जब हम सुन रहे हैं, हमारे व्यवहार को, हमारे जीवन को, हमारे व्यक्तित्व को बदल सकता है। आप कह रहे होंगे कि हम तो बहुत बार परमेश्वर का वचन सुन चुके हैं, लेकिन मेरे मित्रों आगे चल के यदि हम देखेंगे कि आज तक हमने केवल वचन सुना है या हमने केवल फॉर्मेलिटी की है। मेरे मित्रों, यदि हम परमेश्वर के वचन से, जैसे मैंने कहा कि प्रेरितों के काम के 2 अध्याय पर हम मनन करेंगे, और यहाँ पर यदि हम देखें 5वें पद में तो बहुत सुंदर पद यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। और परमेश्वर के वचनों पर जब मैं मनन कर रहा था तो मैं ये देख रहा था कि ये इनके जो शब्द लिखा गया है, इसमें लिखा गया है भक्त यहूदी डिवाउट ज्यूज, और इसका मतलब जब केजीवी में देख रहा था तो वेरी रिलीजियस। मेरे मित्रों, यदि मैं इस पर देख रहा था तो ये समय ऐसा था यरूशलेम में, लिखा हुआ है कि बहुत दिनों से ये रह रहे थे। तो आगे चल के इस बारे में हम देखेंगे, लेकिन ये फसह का समय था, कटनी का पर्व था और लोग एक अरसे तक यहाँ रहते थे ताकि लेवी व्यवस्था में जो 23वें अध्याय में जो पर्व मनाने की बात की गई है, 3 पर्व के मनाने की, उसमें जो कटनी का पर्व महत्वपूर्ण पर्व था और यहाँ पर लोग पूरी श्रद्धा के साथ उसको मनाने के लिए जमा थे। और यहाँ पर हम देखते 2 किस्म के लोग थे जिनके एक के बारे में लिखा हुआ है कि जो भक्त यहूदी थे अर्थात डिवाउट ज्यूज थे, जो कि सचमुच में बड़ी श्रद्धा के साथ आए थे कि वो जानते थे कि उन्हें पूरी श्रद्धा के साथ इस पर्व को मनाना है। उनको अन्न बलि चढ़ाना है, पाप बलि चढ़ाना है, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो उन्हें पवित्र सभा में भाग लेना है। और इस समय हम जानते हैं कि पूरी श्रद्धा उनके अंदर थी, पूरी तैयारी थी, और ये एक दिन की तैयारी नहीं थी। परमेश्वर का वचन यहाँ लिखा हुआ है कि वो यरूशलेम में रह रहे थे, यानी काफ़ी दिन से वो इस बात की तैयारी कर रहे थे कि वो उन्हें कटनी का पर्व मनाना है। और मेरे मित्रों, यहाँ पर यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो लोग थे विभिन्न देशों से आए हुए थे यहूदी लोग, वो 15 जाति के थे, 15 विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग थे। और परमेश्वर का वचन बताता है कि यदि हम 11वें पद में देखें तो लिखा हुआ है वो अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुन रहे थे।
प्रियो, परमेश्वर का वचन इंडिविजुअली हमसे बातचीत करना चाहता है। हम कितनी बार परमेश्वर के वचन को सुन चुके हैं, कितनी बार मनन कर चुके हैं। मेरे मित्रों, आज उससे नए सिरे से हम सोचें कि क्या हमने अपनी भाषा में क्या परमेश्वर के वचन को सुना है, क्या परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम कर रहा है, काम किया है। और मेरे मित्रों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन इन लोगों के मध्य में काम कर रहा था, इनके मन को झंझोड़ रहा था और परमेश्वर का वचन बताना चाह रहा था कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन यहूदियों के लिए हुआ था, इज़राइल कौम के लिए हुआ था, उनको बचाने के लिए हुआ था, लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। जी हाँ, इस समय परमेश्वर का वचन इन लोगों में उत्तेजना को उत्पन्न कर रहा था और वो एक दूसरे से कहने लगे कि ये क्या हो रहा है। मेरे मित्रों, जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करता है तो हमारे जीवन में प्रश्न उठता है कि आज तक यदि जो जीवन हम जी रहे थे वो कैसा जी रहे थे, ये हमारे जीवन में कैसी उथल पुथल हो रही है। परमेश्वर का वचन कैसे हमें इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है कि हमें नए सिरे से जीवन को जीना है, यदि हम सचमुच में पूरी श्रद्धा के साथ परमेश्वर के वचन को हम सुन रहे हैं। प्रियो, याद करें लूका रचित सुसमाचार का उसका 24वां अध्याय और 32वें पद में हम देखते हैं, ये वो समय है जब इमाउस की राह पर दो चेले जा रहे थे और प्रभु यीशु मसीह उनके घर पे पहुंचे और रोटी तोड़ते हुए कैसे चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना और प्रभु यीशु मसीह उनकी आंखों से लोप हो गया। बहुत सुंदर पद वहां पर लिखा हुआ है कि जब वो कह रहे थे कि जब वो मार्ग में हमसे परमेश्वर के राज्य की बातें कर रहा था, जब से बातें कर रहा था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना उत्पन्न नहीं हुई थी? जी हाँ, उत्तेजना उत्पन्न हुई थी, लेकिन उन्होंने उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उस पर मनन नहीं किया। आज भी जब परमेश्वर का वचन मेरे मित्रों हम सुनते हैं, हमारे मन में उत्तेजना तो होती है, हमारा मन हमको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हमें नए सिरे से जीवन को जीना है, पुराने जीवन को छोड़ देना है, लेकिन उसके बावजूद हम उस उत्तेजना को दबा देते हैं। और मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो भक्त यहूदी थे, ये बड़े ध्यान से परमेश्वर का वचन सुन रहे थे और यहाँ पर पूरी श्रद्धा के साथ वो पर्व को मनाने के लिए आए हुए थे। और ये प्रभु यीशु मसीह का जो वचन था, जो कि परमेश्वर पतरस के द्वारा उनसे बातचीत कर रहा था, इनके जीवन में काम कर रहा था, इनके जीवन को वो बदल रहा था। ये तब संभव था जबकि ये भक्त यहूदी अपने आप को स्थापित किए हुए थे, डिवाउट ज्यूज के रूप में पूरी श्रद्धा के साथ, तैयारी के साथ ये परमेश्वर के निकटता में आ रहे थे, क्योंकि परमेश्वर के भवन में जाना था, पवित्र सभा को भी उन्होंने अटेंड करना था। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम देखें 13वें पद में, तो यहाँ दूसरी किस्म के यहूदी हैं, ये भी कटनी के पर्व को मनाने के लिए आए थे। इन्होंने भी वो तमाम बातें पूरी करनी थी जो लिखा हुआ, इन्होंने भी पवित्र सभा को अटेंड करना था। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये लोग ठट्ठा कर रहे थे, ये लोग उस वचन का ठट्ठा कर रहे थे जो पतरस के द्वारा दिया जा रहा था, परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर। इनके कानों में एक शब्द नहीं सुन रहा था। ये केवल ऐसा लगता है कि जो कटनी का पर्व तो मनाने आए थे, लेकिन इनके मन में कोई श्रद्धा नहीं थी, कोई भक्ति भावना नहीं थी। ये केवल एक फॉर्मेलिटी के रूप में आए थे। और प्रियो, इनकी संख्या ज्यादा थी, इनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। इनके मन में परमेश्वर के प्रति कोई आदर नहीं था, कोई सम्मान नहीं था। और ये इन्होंने पतरस के द्वारा कहा गया एक शब्द भी नहीं सुना और दे जस्ट मॉक्ड हिम, केवल उसका उपहास वो उड़ा रहे थे। और मेरे मित्रों, हम जानते हैं कि जैसे ये आए थे वैसे ही चले गए। आज हम डिसाइड करें व्हाट टाइप ऑफ वर्शिपर्स आर वी। हम किस किस्म के वर्शिपर हैं? हम क्या डिवाउट क्रिश्चियंस हैं? क्या आज भी जब परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं तो एक भक्त क्रिश्चियन के रूप में कर रहे हैं, या वी आर मॉकर्स एंड स्कॉनर्स? हम ऐसा तो नहीं है कि अनजाने में हम परमेश्वर के वचन का मजाक और उसका ठट्टा उड़ा रहे हैं। हम आराधना तो कर रहे हैं, आराधना में हम शामिल हैं और एक अरसे से हम शामिल हो रहे हैं, लेकिन क्या पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी पवित्रता के साथ हम कर रहे हैं आराधना, या केवल एक फॉर्मेलिटी है, केवल दिखावा है? मेरे मित्रों, परमेश्वर फॉर्मेलिटी पसंद नहीं करता है, परमेश्वर औपचारिकता पसंद नहीं करता। परमेश्वर का वचन बताता है, यशायाह नबी की पुस्तक के यदि हम पहले अध्याय के 12वें पद में देखें, बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जब तुम अपना मुंह दिखाने के लिए आते हो तो कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को अपने पांव से रौंदो। जब तुम अपना मुंह दिखाने के लिए आते हो तो कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को अपने पांव से रौंदो। मेरे मित्रों, आज हम बहुत गंभीरता से इस बात पे विचार करें कि आज तक यदि परमेश्वर की हम आराधना करते आए हैं,
आज तक उसके वचन को हम सुनते आए हैं, क्या हम फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली प्रिपेयर होके आए हैं? ईमानदारी से अपने आप से सवाल पूछिए, आज जब इस रविवार को आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, आपने कितनी इसकी तैयारी की है, कब से तैयारी की है? और मेरे मित्रों, यदि सचमुच में आपने तैयारी की है तो हम लोग धन्य हैं कि परमेश्वर हमें अपनी आराधना करने का मौका दे रहा है। मेरे मित्रों, याद रखें, प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 24वें पद में स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है, और इसीलिए वो चाहता है कि उसके जो उपासक हैं वो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। और मेरे मित्रों, जब तक हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से नहीं करते हैं, हमारी आराधना उसकी निकटता में ग्रहण योग्य नहीं ठहरती है और हम एक मॉकर्स के रूप में जाने जाते हैं। और याद रखिए, परमेश्वर का वचन बताता है, नीति वचन 3 अध्याय और 34 पद में लिखा हुआ है कि ठट्ठा करने वालों से वो निश्चय ही ठट्ठा करता है। मेरे मित्रों, हमें अपने मार्ग को बदलना होगा। हमें परमेश्वर की जब आराधना करनी है तो पूरी श्रद्धा के साथ, सच्चाई के साथ, धार्मिकता के साथ, पवित्रता के साथ और तैयारी के साथ हमें उसकी आराधना करने की आज आवश्यकता है। हम कई बार इस बात को शायद इग्नोर करते हैं, इस बात पे बहुत ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन नीति वचन का जो लेखक है वो 4 अध्याय 12वें पद में और 16 अध्याय 23वें पद में बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक ठीक जान पड़ता है, लेकिन उसके अंत में उसको मृत्यु मिलती है। मेरे मित्रों, हम अपने मार्ग को देखें, कहीं ऐसे मार्ग पर तो नहीं चल रहे कि हमारे अपने मन में तो हम सोच रहे हैं कि शायद हम बहुत अच्छी तरीके से आराधना कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार ऐसा तो नहीं है कि हम उस मार्ग पर चलते तो चले जा रहे हैं बिना सोचे समझे, लेकिन ऐसा तो नहीं कि उसके अंत में मृत्यु मिले। जी हाँ, हमें परमेश्वर की आराधना करने के लिए बहुत ज़्यादा श्रद्धा और पवित्रता और तैयारी की आवश्यकता होनी चाहिए, और तभी हमारे जीवन में परमेश्वर का काम होता है। मैंने आपको बताया कि लाखों यहूदी समय कटनी के पर्व पर इस समय यरूशलेम में जमा थे, लेकिन केवल और केवल 3000 यहूदियों के मध्य में काम हुआ जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, जिनके द्वारा कलीसिया की स्थापना हो गई। उनका जीवन, उनका व्यक्तित्व बदल गया। अब वो एक नई सृष्टि थी, एक नए सिरे से उन्होंने जीवन को शुरू कर दिया और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके एक नए जीवन में वो प्रवेश कर हम जानते हैं कि अनंत जीवन के वो वारिस बन गए। मेरे मित्रों, यदि हम उस पतरस के प्रचार को देखें तो वहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से हम देखते हैं कि पतरस ने किस प्रकार से प्रचार किया। उसके पास कोई इस समय जो शुगर कोटेड टैबलेट्स नहीं थी, स्पष्ट रूप से उसने प्रचार किया और वहाँ पर जितने लोग थे उनको गलतियों का एहसास कराया। और उनका प्रचार यदि हम देखें 22 और 23 पद में लिखा हुआ है, क्या प्रचार किया पतरस ने? उसने कहा, हे इज़राइलियों, ये बात सुनो, यीशु नासरी नाम एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य कर्मों और चिन्हों के प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच में उसके द्वारा दिखाए, जिसे तुम आप जानते हो। उनको बताया कि तुम सब कुछ जानते हो, तुमने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन उसके बावजूद तुमने क्या करा? उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़ाकर उसको मार डाला। यहां पर पौलुस कोई शुगर कोटेड बात नहीं कर रहा है, तसल्ली देने वाली बात नहीं कर रहा है, बल्कि उसके प्रचार में स्पष्ट है कि तुमने ये गुनाह किया है, तुमने अपने उद्धारकर्ता को मार डाला। तुम्हारे लिए परमेश्वर ने ऐसा इंतजाम किया था कि अपने इकलौते बेटे को तुम्हारे लिए भेज दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाएगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तुम्हारे लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया था, लेकिन तुमने उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। ये बहुत भारी गलती तुम लोगों ने की है। मेरे मित्रों, आज के काल में परमेश्वर के वचन को बहुत स्पष्ट रूप से प्रचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज हम जानते हैं कि आज हमारी जो कौम है उसमें काफ़ी हद तक सुस्ती है, लापरवाही है, संजीदगी नहीं है, जबकि सारे चिन्ह इस समय बता रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का आगमन शीघ्र है। मैं बार बार आपसे प्रचार में कहता हूँ, सन 2020 से जब ये वर्ष शुरू हुआ है तब से समस्याओं का दौर शुरू हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की आग आई, कोविड-19 का प्रकोप हुआ, टिड्डियों का प्रकोप हुआ, लगातार दिल्ली जैसी जगह में 5 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह का आगमन शीघ्र है मेरे मित्रों, और आज परमेश्वर के वचन से स्पष्ट रूप से बात करने की आवश्यकता है। यदि हम यशायाह नबी की पुस्तक उसका 58वां अध्याय और पहले पद में देखें, वहां पर यशायाह को परमेश्वर की ओर से ये वचन मिलता है कि गला खोलकर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंगे का सा शब्द ऊंचा कर और मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे।
अपने प्रजा से स्पष्ट रूप से बात कर, जो गुनाह उन्होंने किया उनको बता दे, लापरवाही की है, सुस्ती की है, उन पर प्रकट कर दे, ताकि वो अपने जीवन को बदल डालें। आज मेरे मित्रों, सचमुच में जरूरत इस बात की है कि लोगों में इस बात का प्रचार किया जाए कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन शीघ्र है। सभी मसीह व्यक्तियों को अपने आप को तैयार करना है, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। और मेरे मित्रों, ये तभी संभव है जबकि उनकी बातें खोलकर बताई जाए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है प्रभु यीशु मसीह जब उस व्यभिचारिणी स्त्री को प्रभु यीशु मसीह के पास लाया गया और एक परीक्षा प्रभु यीशु मसीह की ली गई कि इसमें वो दोष लगाता है या नहीं दोष लगाता है। तो लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा। जब उस पर दोषारोपण करने लगे, उसे कहने लगे व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। ये एक अलग सब्जेक्ट है, इस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन जो मुख्य बात है मैं आपको बताना चाहूंगा। लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह भूमि पर बैठकर भूमि पर कुछ लिखने लगे। ये एक बड़ा प्रश्न है, ये कि क्या लिखने लगे, ये एक रहस्य है। लेकिन मैं सोचता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस समय भूमि पर उन तमाम अपराधों को लिख दिया जिनमें ये लोग जो उस व्यभिचारिणी स्त्री को दोषारोपण करके लाए थे, उनके जीवन में जो अपराध थे, प्रभु यीशु मसीह एक एक करके वो अपराध लिखता गया, एक एक करके वो अपराध लिखता गया कि तू स्वयं दोषी हो, तुम में से कोई निर्दोष नहीं है और तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम किसी पर दोष लगाओ। और लिखा हुआ है जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आंखें उठाई तो वहां पर कोई बाकी नहीं था, क्योंकि सबने पढ़ लिया था कि वो सब के सब दोषी थे। प्रभु यीशु मसीह ने उनके दोषों को उन पर प्रकट कर दिया था और वहां पर उस स्त्री को छोड़कर कोई बाकी नहीं था। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो कहाँ गए जो दोष लगाने वाले थे। स्त्री ने कहा, प्रभु मैं नहीं जानती, वो सब चले गए। ये स्त्री नहीं गई मेरे मित्रों, क्योंकि उसे पता था कि उसके जीवन के लिए आज ही उद्धार का दिन है, आज ही उसका जीवन परिवर्तित हो सकता है। आज वो जिस व्यक्ति के सामने खड़ी है वो उसके पापों को क्षमा करके उसको अनंत जीवन का वारिस बना सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने उस पर दोषारोपण नहीं किया मेरे मित्रों। प्रभु यीशु मसीह ने उसके अपराध को क्षमा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा, जा, मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता, लेकिन आगे से अपराध नहीं करना। जी हाँ मेरे मित्रों, आज आवश्यकता इस बात की है कि हम आज जो परमेश्वर का वचन जिस रूप में हमसे बातचीत करना चाहता है, हम उस रूप में उसको सुनना पसंद करें। परमेश्वर का वचन मेरे मित्रों, वचन बताता है कि दो-धारी तलवार है, प्रबल है, हर एक दो-धारी तलवार से भी चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को और अलग अलग करके वार पार छेदता है। जी हाँ मेरे मित्रों, जब तक परमेश्वर का वचन हमें हमारी गलतियों का एहसास नहीं कराता, इसका मतलब है कि हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुन नहीं रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम इस बात को महसूस करें, क्योंकि हम मनुष्य हैं। आदम का पाप हमारे जीवन में कई बार बना रहता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसको छोड़कर परमेश्वर की निकटता में बढ़ सकें। परमेश्वर का वचन मेरे मित्रों, यदि आपको एक्सपीरियंस इस बात का किया हो, आपके हृदय को वार पार छेदता है। जब परमेश्वर के वचन को प्रचार किया जाता है, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करना चाहता है, लेकिन कई बार हम अपने मन को कठोर बना लेते हैं। हम प्रभु के वचन को अपने हृदय में स्थान नहीं देते हैं। यदि परमेश्वर के वचन में हम दाऊद को देखें, दाऊद कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हम जानते हैं कि दाऊद परमेश्वर का अभिषिक्त राजा था, परमेश्वर ने चुना था। उसके बावजूद वो महसूस करता है कि यदि उसे अपराधों से बचना है तो परमेश्वर के वचन को उसे अपने मन में धारण करने की आवश्यकता है। जी हाँ मेरे मित्रों, यदि आज परमेश्वर के वचन हमारे मन में नहीं है तो बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं कि हम पापों में पड़ जाएं। शैतान से युद्ध करने के लिए हमें परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य की आवश्यकता है, जो हमारे हृदयों में वास करना चाहिए। हमारे हृदयों में उसको स्थान मिलना चाहिए, ताकि जब हमारे ऊपर शैतान का आक्रमण हो तो परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम उसका मुकाबला कर सकें। जी हाँ, ये तमाम यहूदी जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंच रहा था, इन्होंने अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खाली कर दिया। इन्होंने महसूस किया कि अभी तक जो वो कटनी का पर्व या दूसरे पर्व मनाते रहे हैं वो अधूरे हैं। अब तक जो उनका विश्वास था वो अधूरा है। उनके उद्धार करने के लिए परमेश्वर ने ऐसा इंतजाम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया, जिसका उन्होंने अनादर किया। ये बहुत गंभीर अपराध उनसे हुआ है। मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में पश्चाताप की भावना को पैदा कर देता है यदि हम महसूस करते हैं कि हमने कुछ गलत किया है। और यहाँ पर हम देखते हैं इन 3000 व्यक्तियों ने इस बात का एहसास किया। और वचन बताता है क्या 37 पद से यदि उसी अध्याय में हम आगे
लिखा हुआ है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों के से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पहला स्टेप, परमेश्वर के वचन को अपने मन में धारण करने की जरूरत है, उसको स्वीकार करने की जरूरत है। और जब हम उसे स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे हृदय को छेदता है, बार बार छेद देता है, हमें महसूस कराता है कि हमें पश्चाताप की जरूरत है। हमें जरूरत है इस बात की, एक नए सिरे से हम जीवन शुरू करें, अपने गुनाहों के परमेश्वर से हम माफी मांग लें। जी हाँ मेरे मित्रों, परमेश्वर हमारे जीवन में आज भी काम करना चाहता है। आज भी यदि परमेश्वर के वचन को हम ध्यान से नहीं सुनते हैं तो परमेश्वर के वचन का मखौल उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। लेकिन यदि ध्यान से सुनते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे व्यक्तित्व को, हमारे व्यवहार को, हमारे जीवन को बदलने में सक्षम है। मेरे मित्रों, अपनी भूल चूक, गलती खताओं को इन यहूदियों ने मान लिया और साथ में पश्चाताप किया। और मेरे मित्रों, परमेश्वर हम जानते हैं दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर है। गंभीर से गंभीर अपराध को वो क्षमा कर सकता है। भजन संहिता उसका 32वां अध्याय और 5वें पद में यदि हम देखें, परमेश्वर का वचन बताता है, जब मैंने अपना अपराध तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने तमाम अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। मेरे मित्रों, परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे अपने आप को उस पर प्रकट करें, अपने आप को उसके सम्मुख लेकर आएं, अपनी गलती और खताओं को मान लें और पश्चाताप करें। वो हम सबको माफ करने के लिए तैयार है। दाऊद कहता है कि जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया। आज यदि मेरे मित्रों परमेश्वर के वचन को हम सुन रहे हैं और यदि कहीं भी कोई भी गलती हमसे हुई है, यहाँ तक कि गंभीर से गंभीर अपराध हुआ है, तो आज भी परमेश्वर हमें माफ करने के लिए तैयार है। हम उस व्यक्ति के बारे में नहीं जो मैंने आरंभ में एक इलस्ट्रेशन दिया था और कहा था कि 1400-1500 प्रवचन सुने, 1400-1500 उसने सरमन सुने, लेकिन उसे याद नहीं है। याद इसलिए नहीं है कि परमेश्वर के वचन को उचित स्थान हृदय में नहीं दिया गया। लेकिन आज यदि परमेश्वर का वचन हमें कचोटता है, यदि हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हमने कोई भूल की है, कोई गलती की है, तो मेरे मित्रों आज परमेश्वर के सामने उसको प्रकट कर दें, ताकि वो हमारे अपराधों को क्षमा करके एक नया जीवन हमको फिर से दे दे। जी हाँ, ये व्यक्ति जो थे, 3000 लोग जो थे, इन्होंने इस बात का एहसास किया कि उन्होंने भूल चूक की है, गलती इनसे हुई है, अपने उद्धारकर्ता को क्रूस पर इन्होंने चढ़ा दिया है, या उन भीड़ में शामिल हुए जो उसके लिए क्रूस को डिमांड कर रही थी। तो मेरे मित्रों, इनके हृदय छिद गए, इन्हें आज अपनी गलती का एहसास है और ये पतरस से जिज्ञासा उत्पन्न होती कि हम क्या करें। और पतरस ने कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, उसके बाद तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जी हाँ मेरे मित्रों, मैंने आरंभ में कहा था आपसे कि लाखों लोग जमा थे, लेकिन 3000 भक्त यहूदियों को छोड़कर, डिवाउट ज्यूज को छोड़कर, बाकी सब लोग जो थे वो एक हंसी और ठट्टा करने वाले लोग थे। उनके अंदर कोई श्रद्धा नहीं थी, कोई तैयारी नहीं थी। वो एक औपचारिकता के लिए कटनी के पर्व को मनाने आए थे। केवल 3000 लोग पूरी श्रद्धा के साथ और तैयारी के साथ आए थे, इसीलिए इनके जीवन में काम हुआ। मेरे मित्रों, परमेश्वर आज हम में से बहुत से लोगों के जीवन में काम करना चाहता है। हम सब परमेश्वर के वचन से वाकिफ हैं, हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। लेकिन आज भी हमारे पास समय है कि हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की शरण में आकर अपने पापों को उस पर प्रकट कर सकते हैं, ताकि वो हमारे गुनाहों को माफ करके हमें क्षमा कर दे और हमें नया जीवन दे। आज मेरे मित्रों, ज़रूरत है हम में से हर एक को कि जब भी हम परमेश्वर की आराधना में जाएं, हम पूरी तैयारी के साथ जाएं, पूरी श्रद्धा के साथ जाएं और परमेश्वर के वचन को स्वीकार करें। मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन बताता है, यदि 1 कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय 14 चैप्टर और 8 पद में देखें तो वहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि और तुरही का शब्द यदि साफ ना हो तो कौन अपने आप को लड़ाई के लिए तैयार करेगा। तुरही का शब्द यदि साफ ना हो तो कौन अपने आप को लड़ाई के लिए तैयार करेगा। और आज जब मेरे मित्रों तुरही का शब्द साफ है और परमेश्वर का वचन हमसे मुखातिब है और हमसे रूबरू हो रहा है, हमसे बातचीत कर रहा है, मेरे मित्रों, यदि आज तक हम परमेश्वर के भवन में उसकी आराधना के लिए
पूरी तैयारी के साथ नहीं गए हैं, श्रद्धा के साथ नहीं गए हैं, भक्ति भावना के साथ नहीं गए हैं, तो आज से इस बात को हम प्रण करें कि हम जब भी परमेश्वर के भवन में जाएंगे, जब भी उसकी आराधना करेंगे, तो उसके लिए हमें पहले तैयारी की ज़रूरत होगी। हम अपने आप को तैयार करेंगे, हम मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली तैयार करेंगे, ताकि हम आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना कर पाएँ और हमारी आराधना उसकी निकटता में ग्रहण योग्य ठहर सके। मेरे मित्रों, बहुत से सचमुच में अभी भी मसीहत में औपचारिक मसीह हैं। आज हमको सचेत होना होगा। जैसे मैंने कहा कि तमाम चिन्ह इस बात को बता रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन शीघ्र है। मुझे एक कहावत याद आई है, एक सेइंग है, और उसको सेइंग इस प्रकार से है कि मैनी क्रिश्चियंस ग्रो अप इन चर्च बट नेवर ग्रो इन क्राइस्ट। मैनी क्रिश्चियंस ग्रो अप इन चर्च बट नेवर ग्रो इन क्राइस्ट। दे नो हिम्स बट दे डू नॉट नो हिम। मेरे मित्रों, आज विचार करें। आज हम कलीसिया में से संबंधित हैं, हम कलीसिया में बढ़ तो रहे हैं, लेकिन क्या हम मसीह में बढ़ रहे हैं, उसकी शिक्षाओं में बढ़ रहे हैं? अपने आप को हम परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार कर रहे हैं? हम गाने तो गाते हैं, वी नो हिम, हिम्स, बट वी डू नॉट नो हिम। ये संभव हो सकता है कि हम बहुत से गाने तो गाते हों, लेकिन क्या हम अपने प्रभु को जानते हैं? आज मेरे मित्रों, बहुत ही गंभीरता से सोचने का ये समय है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, मेरे और आपके लिए बहुत स्पष्ट रूप से कहता है। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय के यदि 3 से 4 पद में देखें तो वहाँ लिखा हुआ है, यदि 4 और 5 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वो भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। जी हाँ, उन यहूदियों ने इस बात का एहसास किया कि उन्होंने गलती से प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया है, लेकिन यहाँ पर इब्रानियों का लेखक कहता है कि यदि हम जो हमने पवित्र आत्मा के वरदानों का स्वाद चखा है और हम यदि भटक जाते हैं, तो लिखा हुआ है फिर हमें नया बनाना अनहोना होता है, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए हम अपने प्रभु यीशु मसीह को फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं। मेरे मित्रों, आज परमेश्वर का वचन हमसे मुखातिब है। यदि हमने कहीं भी कोई ऐसी गलती की कि अनजाने में अपने स्वार्थ के लिए अपने प्रभु यीशु मसीह को हमने फिर से क्रूस दी है, तो आज भी हमें क्षमा करने के लिए तैयार है। आज भी वो हमें नया जीवन देने के लिए तैयार है। परमेश्वर का वचन यदि देखें हम, मेरे मित्रों, इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसका 26वें पद में यदि हम देखें, बहुत महत्वपूर्ण पद है मेरे और आपके जीवन के लिए, गंभीरता से विचार करने का पद है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि सच्चाई की पहचान को प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो फिर पापों के लिए कोई बलिदान नहीं है। यदि जानबूझकर हम ढिठाई का पाप करते रहें तो हमारे लिए कोई बलिदान नहीं है। यदि आज परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम कर रहा है, आज परमेश्वर का वचन आपके हृदय को छेद रहा है, आज परमेश्वर का वचन इस बात के लिए आपको उत्साहित कर रहा है कि आज तक जो हमने भूल चूक और गलतियां हुई हैं, परमेश्वर उसको माफ़ कर दे, तो मेरे मित्रों, हमें इस बात को समझना होगा कि परमेश्वर इस बात के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए ज़रूर है कि अपने अपराधों को उस पर प्रकट कर दें। बहुत से लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि हमने बपतिस्मा ले लिया है तो हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हो गए, लेकिन मेरे मित्रों, हमें नए सिरे से जन्म लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। श्रद्धा और भक्ति भावना का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह साहब कहते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय में यदि 21 से आगे पद हम पढ़े तो लिखा हुआ है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे आकर कहेंगे, हे प्रभु, हमने क्या तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आशय कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। कठोर शब्द हैं मेरे मित्रों, लेकिन याद करें, कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु मुझे और आपको स्वीकार करने के लिए तैयार कर दे, मना कर दे और वो कह दे कि हम तो कहेंगे कि हमने बहुत सी प्रवचन दिए, प्रति रविवार को भवन में गए, बाइबल अध्ययन किया, बहुत अच्छी हम जीवन जीते थे, बहुत दान देते थे, और प्रभु यीशु मसीह कह दे कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता। मेरे मित्रों, अंतिम पद बोलकर मैं इसको समाप्त करूंगा और चाहूँगा कि परमेश्वर आपके जीवन में, आप उसके वचन आपके जीवन में लगातार काम करते रहें। और कुलसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 6 और 7 पद में इस तरह से लिखा हुआ है,
सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते जाओ और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए थे विश्वास में दृढ़ होते चले जाओ। मेरे मित्रों, आज परमेश्वर का वचन से आह्वान करता है कि जब भी हम परमेश्वर की आराधना करें, श्रद्धा के साथ करें, उसके वचनों को आदर करें, अपने हृदय में स्थान दें और फिर उसके अनुसार अपने जीवन को हम चला सकें, ताकि हमारा जीवन पूरी रीति से परमेश्वर की निकटता में ग्रहण योग्य ठहर सके। परमेश्वर हम सबको इन वचनों से बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान सामर्थी दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने आज पिता परमेश्वर जितनी भी हमारे घरों पर आराधनाएं हो रही हैं, पिता परमेश्वर तूने उन आराधनाओं को ग्रहण किया है और पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार किया है। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर तेरे सामर्थ्य जीवित वचन के लिए, जो कि हमारा मार्गदर्शन करता है। पिता परमेश्वर होने दे कि हम में से हर एक अपने जीवन में तेरे वचन को उचित स्थान दे सके, और पिता परमेश्वर जब भी हम तेरी आराधना करें या जब भी तेरा वचन सुने, तो होने दे पिता परमेश्वर कि हमारे फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली रूप से हम तैयार हो सकें, पूरी तैयारी के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भक्ति भावना के साथ पिता परमेश्वर हम तेरी आराधना करें, ताकि हमारी आराधनाएं तेरी निकटता में ग्रहण योग्य ठहरने वाली हो सके। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की पूरी आराधना में तूने हमारी अगुवाई की है, हमारे साथ रहा है। पिता परमेश्वर होने दे कि तेरे वचन को अपने हृदय में हम धारण किए रहें और इनके अनुसार अपने जीवन को हम चलाने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर एक बार फिर से अपनी भूल चूक गलती खताओं की माफ़ी मांगते हैं, और दिन भर के लिए पिता परमेश्वर अपनी आत्मा प्राण को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तमाम उन जगहों पर जहाँ बातें हो रही हैं, जो याद में सम्मिलित हैं, उन सभी के साथ और सारे विश्वासियों के साथ आज से लेकर सर्वदा तक होती रहे, आमीन।